रोकना पड़ेगा। चीती खड़ी क्या हो, जाओ रोको उसे। गई। अरे रोकोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन मैडम सर है और कौन उर्मिला है। चलो चल चल चल। अरे उर्मिला, अरे एक मिनट। है? नहीं, मैं ऐसा सोच रही थी कि क्या है कि मैं इधर से चली जाएगी, तुम लोग को मेरी याद भी रहेगी, मेरे नाम पे तुम लोग रोगे भी होगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी ये थाना तुम लोग से बेटर तो मैं चलाती है, तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं रुकने के लिए तैयार है, बस मेरा थोड़ा फीस बढ़ा दो, 2000 के 3000 कर दो, मैं रुक जाएगी। डील? क्या मैं टोपा गई हो क्या? 3000? 2000 कैसा निकलता है हम ही जानते हैं, हमारी जेब से। तुम कह रही हो 3000 कर देंगे? हाँ ठीक है, तो फिर मैं जा रही, बाय। अरे रुको रुको रुको, ऐसा करते हैं ना, तुम 2200 रुपए लो, 200 रुपए ज्यादा सोचो। 28, 24, 27, 25 में डन करना है तो करो, नहीं तो दरवाजा तुम्हारे सामने है, जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखेगी, दिल बड़ा है मेरा। अब बताओ क्या करने का है? बस इस नाटक को जारी रखना है हमें, जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तुम्हें ये नाटक करना है, समझ गई? ठीक है। बाबू बाम लगा दूं? हाँ मेरा बाबू, ये सूंघ लो। हैं? नहीं। ये बाम लगा देता हूँ ना एक बारी बाबू। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को खाली आराम करने का है, मेरी परवाह करना बंद करो। परवाह? अरे उधर उधर। अरे मेरा बाबू, मेरे सोना, जो प्यार करता है वही तो परवाह भी करता है ना। और देखना, हम तुम्हें ऐसा प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे ना कि सारे लोग याद करेंगे। हाँ करेंगे ना, मेरे श्राद्ध में खाना खाते टाइम मेरे को बहुत याद करेंगे। अरे मेरे बाबू, ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, मैं ठीक है, तुम जाओ, अभी मेरे को सोने का है। बाबू सो रहे थे क्या? हाँ सो जाओ। हाँ। अब मत उठाना। अरे अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आओ बैठो। अरे मेल्या आजच्या गावात तुझा बड़ा पावर। अभी समझा मुझे तेरी बीवी तेरे से इतनी परेशान क्यों है? जाएगा नहीं तो मैं सोएगी कैसे? सोएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? नहीं चाहिए तेरा प्यार, जहन्नुम में जा तू। चल दौड़े। चाहा है तुमको, चाहूंगा उम्र भर, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम। अम्मा! अरे क्या हुआ? कब से चुपचाप बैठी हो? क्या हुआ, ऐसे मुंह सड़ाई क्यों बैठी हो, बताओ? कहिए ना जी, मुंह में दही जमा कर बैठी हैं क्या? कार्तिक की याद आ रही होगी ना? शांत शांत बैठो, पहले बैठो, बोलो क्या हुआ? अरे आदमी नहीं है, जोक है जोक। चिपक गया ना तो पूरा खून चूस के ही छोड़ता है। अरे जिंदगी खराब करके रखी है उसने मेरी। एक बार थोड़ा सा जुकाम क्या हो गया, 50,000 बार पूछ लिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इससे मेरा मन किया ना कि उसको मैंने इस पे ग्लास फेंक के मारा, तपेला फेंक के मारा, लैंप उठा के मारने वाली थी, तब जाकर गया वो। और फिर भी नहीं रोकती ना तो वापस आ जाता। जिंदगी खराब करके रख दी मेरी। एक दिन में मर्डर कर देगी मैं उसका। और हर आधे घंटे में सोशल मीडिया पर स्टोरी डालता है, मेरी शोना को पिंपल आया, मेरी शोना ने आईब्रोज बनवाए, मेरी शोना खा रही है, पी रही है, सो रही है। हे भगवान, बस इंसान हूँ या पालतू डॉग ही, आप ही बताइए। और हर 15 मिनट में कॉल करता है मैडम हालचाल पूछने के लिए, और इस 15 मिनट में भी उसे चैन नहीं पड़ता, मैसेजेस भी करता है। और आपको पता है, एक मैसेज का रिप्लाई करने में भी लेट हो जाए ना तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। और पता है मैडम, जब मायके जाती हूँ ना तो वहाँ भी चैन से जीने नहीं देता। हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर चला आता है। मायके में भी? हाँ। और तो मैडम रात को और दूर मैडम। मैडम रात को इतना चिपक कर सोता है कि करवट भी नहीं बदल पाती हूँ, इतनी घुटन होती है मुझे, आप बताइए।
तो धक्का क्यों नहीं देती उसे? ना मयूरी, सच में हम तुम्हारा मजबूरी और तुम्हारा जो समस्या है वो थोड़ा समझ रहे हैं हम। हाँ, तुम जाओ, अभी जाओ, हम तुम्हारे पति को समझाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। पक्का मैडम? पक्का पक्का। थैंक यू। तो अब क्या सोच रही हैं आप? क्या इस समस्या का हल क्या है? जेल में डाल देते उसको तो। देखिए, ओवरडोज किसी भी चीज का होता है, घातक तो हो ही जाता है। यहाँ प्यार का ओवरडोज हो चुका है, तो उनको ना थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा प्यार कम करना होगा अपनी बीवी को। उनको समझाना होगा कि उनका प्यार का गाड़ी तभी पटरी पर आएगा जब ये प्यार का ओवरडोज थोड़ा सा कम होगा। बोरा गई हैं वो प्यार से। कार्तिक जी को बुलाओ, उनसे बात करते हैं, हमारी पुष्पा जी समझाएंगी उनको, उनकी काउंसलिंग लेंगी। ठीक है मैडम। ठीक है? जरूर। कितनी गर्म मेरे चाय। फेंकना मत। बैठ बैठ बैठ, चुपचाप बैठ। पीने का है चाय मेरे को, बैठ। बैठो बैठो बैठो। हम बात करें, हमारी तरफ देखिए। हम आप चाहते हैं ना कि आपकी बीवी ने आपके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की है वो पीछे ले? ना ना ना, थाना में गाना नहीं चलेगा। ओके। जी हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। हाँ, तो फिर जैसा हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही करना होगा आपको। अपनी पत्नी पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना कम करो, उसे जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना बंद करो, मतलब कम करो। उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। देखो, आपको अगर अपनी शादी, अपना रिश्ता, अपनी गर्दन कानूनी शिकंजे से बचानी है ना, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये सब करके देखो, सब अच्छा हो जाएगा। शिव जी, आपके यहाँ तो आपके दो दो लल्ला है, कार्तिक और गणेश। हमारे यहाँ एक तो छोटा लल्ला भेज दीजिए। बढ़िया हुआ आप पूजा पाठ शुरू कर दी। मैडम जी, मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए। ना वो मुझे प्यार करता है, ना मेरी केयर करता है, मुझे इतना सा भी अटेंशन नहीं देता। आई वॉन्ट डिवोर्स। अरे मगर ऐसा हुआ क्या? क्यों चाहिए तुम्हें अपने पति से तलाक? क्या हमारे इतना कहने के बावजूद वो उसका प्यार बढ़ गया क्या तुम्हारे लिए? अचानक कम हो गया है मैडम, और वो भी इतना कम हो गया कि अब तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, आप ही काउंसलिंग की थी ना, घर बर्बाद कर दी इनका। देखिए, समझने वाला समझाइए आप। पति का प्यार कम हो गया मतलब? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। पहले वो मुझे हर 15 मिनट में कॉल करता था ना, मैंने बताया था ना आप सबको। अब तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है, वो मुझे कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, और अगर गलती से कॉल कर भी दिया ना, तो बस काम की बात करके फोन कट कर देता है। पहले तो गुलाब के फूलों का बगीचा उखाड़ कर ले आता था, लेकिन अब एक पत्ती भी नहीं लाता वो मेरे लिए। बस मैंने डिसाइड कर लिया है, ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है। आई वॉन्ट डिवोर्स, दैट्स ऑल। अरे ऑरेंज कैंडी, तेरा लाइफ में प्रॉब्लम क्या है रे? मेरे को एक बात बता, जब भी तेरा पति तेरे से इतना जास्ती प्यार करता था तब भी तेरे को दिक्कत थी, अभी उसका प्यार कमती हो गया है तब भी तेरे को दिक्कत है। अरे राणा, खत्म ना, प्रॉब्लम सॉल्व, खुश रहने का लाइफ में। अरे मैडम, कम करने के लिए कहा था, बंद करने के लिए नहीं कहा था। और ऐसे रिश्ते का क्या फायदा मैडम, जिसमें प्यार ही ना हो। चाहिए क्या आपको, वो बताइए। मैं आपको समझाती हूँ मैडम, मुझे ना एकदम सिंपल सीधी सादी मैरिज लाइफ चाहिए, जिसमें पति बहुत प्यार करे, बहुत केयर करे, लाइफ में थोड़ी मुझे स्पेस दे। परफेक्ट प्यार, यू नो, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। अरे हमारे लल्ला को ही देख लो, हमारा लल्ला भी हमारी बहू रानी से बहुत प्यार करता है। अच्छा, मगर हमारी बहू रानी जो है ना, इसी चीज का फायदा उठाती है। अरे अपना जीरो फिगर खराब ना हो जाए इस चक्कर में अभी तक छोटे लल्ला को तक घर में आने नहीं दिया। क्या बताए, हमारे गरीब भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। फिर से लल्ला को घुसा दिया आपने बीच में, और फिर उसके भाग भी फोड़ दिया आपने। हाँ, तो क्या गलत कह रहे हैं हम? क्या गलत कह रहे हैं? अरे एक मिनट, आप दोनों तो सास बहू की तरह लड़ रही हैं। सास बहू ही है। अच्छा, हमारा छोड़िए,
आप जो ये परफेक्ट पति और परफेक्ट प्यार का जो बात कर रही है ना, ये सब भूत होते हैं जिनके बारे में सब सुनते हैं लेकिन देखता उसको कोई नहीं है। समझ रहे हो आप हमारी बात को? तो ऐसा परफेक्ट कुछ नहीं होता है। फिर भी आपकी समस्या का सॉल्यूशन जो है वो एक आदमी निकाल सकता है। कौन? उसका नाम है चीता चतुर्वेदी। हाँ? औरतों के मनोविज्ञान के ज्ञाता कौन है? वुमेन साइकोलॉजिस्ट कौन है भैया, बताइए। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। हमको ये अपना क्वालिफिकेशन याद कराने के लिए। जब आप हमको ये केस सॉल्व करने का काम सौंपी है ना, एकदम शिद्दत के साथ कोशिश करेंगे मैडम, आप पूरा सॉल्व करके देंगे इनको। देखिए पुराणों में लिखा हुआ है कि औरत लोग का जो मनोदशा होता है वो तो भगवान तक नहीं समझ पाए, हम तो फिर भी एक तुच्छ प्राणी हैं। हम क्या समझ पाएंगे? हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमारा महिला मनोविज्ञान कहता है, वही कहता है कि आपके समस्या का ना सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? अकेले बाबा। अकेले बाबा? एक मिनट, मैं कौन है अकेले बाबा? अकेले बाबा तो दुनिया भर के सबसे बड़े महिला मनोविज्ञानिक है। बोलिए। अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले ना उनका एक किताब आया हुआ है, परफेक्ट प्यार के 100 परफेक्ट मंत्र। क्या क्या कौन सी किताब कहा तुमने? आपके लिए नहीं है वो। उस किताब में बताया गया है कि एक पति अपने पत्नी से कितना प्यार करे, कैसे प्यार करे, किस तरीके से प्यार करे, किस जगह पे प्यार करे, तब शादी का जो जिंदगी है एकदम आनंदमयी रहेगा, एकदम बेहतरीन रहेगा। अकेले बाबा इतना बेहतरीन आदमी है ना, उनसे अगर मिल लीजिएगा ना, आपका प्यार प्रसंग इतना लंबा चलेगा कि मतलब मजा आ जाएगा आपको। आशिकी में ना तुम्हारा दिमाग जो है वो बुराने लगा है। अब हम तुमको बता रहे हैं, एकदम दिमाग तुम्हारा आउट हो गया है। शिकायत करता हमारे सामने बैठे, तुम किसी बाबा के पास उनको भेज रहे हो, तो पा गए हो क्या? बिल्कुल। अरे तो क्या हुआ, मदद ही तो कर रहे हैं ना। अरे अरे जरूरी थोड़ी ना है कि हर वक्त कानून के दायरे में रहकर ही मदद करे। क्या बात बोली मातारी, हाँ आइटम एकदम सही बात बोली है। और देख, मेरे को लगता है वैसे भी ये पति का प्यार कमती या जास्ती होने का कोई मदद कानून कर सकता है। तो जाते ना, देख कर आते हैं कौन है अकेला बाबा। अकेला बाबा। वेरी गुड। हाँ, वैसे मैडम हम जाएंगे ना, देखेंगे कि वो फायदा ना उठाए, और अगर इससे उनकी हेल्प हो रही है तो हेल्प करनी चाहिए, बराबर है ना? देखिए, हमने आपकी वो किताब पढ़ी, प्यार के 100 मंत्र। वो किताब पढ़ के हमको लगा कि एक आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। क्या पूछना चाहते हो? तो मेरे को ये पूछने का है कि हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जास्ती प्यार करे पति तो क्या करने का, मतलब कितना प्यार जास्ती प्यार है, और अगर ऐसा हो जाए तो उसको कैसे कमती करने का? बस एक ही सवाल, जो भी यहाँ आता है यही सवाल करता है। प्रेम को लेकर लोग कितने भटके हुए हैं। प्रेम तो ऐसा भाव है, सरल, सहज, स्वाभाविक, उसके जैसा कुछ भी नहीं है। बाबा जी, वैसे आपकी वाइफ कितनी लकी होगी ना कि इतने ज्ञानी हस्बैंड मिले उन्हें। मिला था। नहीं रही? टपक गई? ना 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 ना, संबंध विच्छेद हो गया है, म्हणजे तलाक हो गया है। आईच्या गावात वडा पावात काय करे कशाला? वाय, क्योंकि हम दोनों के बीच में प्रेम का कुछ ज्यादा ही आदान प्रदान हो गया था। डू यू नो, ओवरडोज। खुद की बीवी छोड़कर चली गई है, यहाँ पे दूसरों की बीवी छोड़कर न जाए उसके लिए ज्ञान दे रहे हैं आप। चलिए यहाँ से। Hold on, statue. It's an experience. जो व्यक्ति डूबते डूबते बचा हो, वही व्यक्ति अच्छी तरह से तैरना सिखा सकता है। बस डिवोर्स के बाद पता चला कि कब, कहाँ, कितना प्यार करना था। अब यही एक्सपीरियंस लोगों को बांट रहा हूँ। लिखो। इसमें लिखने वाली क्या बात है? उपाय लिखो। लिखना भाई तो कुछ तो करें। करते हैं, बोलो। पहला उपाय, एक आदमी को दिन में 3 बार अपनी बीवी को आई लव यू बोलना चाहिए। अब एक बात बताओ कि अगर गलती से 3 बार से ज्यादा बोल दिया तो तो वाइफ को डाउट हो जाएगा कि पति का कहीं किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बात है बाबा, you're my favorite। बोले तो संतुलन बना के रखने का, हो कि नहीं? करेक्ट, इट्स अ परफेक्ट बैलेंसिंग। और हफ्ते में 2 बार अपनी बीवी को फूल, 1 बार डिनर, दिन में 2 बार झप्पी, और हाँ, ये तारीफ करना कभी मत भूलना कि बिना मेकअप के तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। और हाँ, एक बात याद रखना,
दुनिया की कोई भी औरत हो, उसे सुनने वाला मर्द पसंद है। बस फिर देखो जीवन में खुशहाली खुशहाली होगी, क्योंकि बीवी खुश होगी तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से आ गई। बाबा अकेले की, बाबा अकेले की, जय हो। बाबा अकेले की। ये लो, ये क्या है मैडम? ये ना परफेक्ट प्यार के परफेक्ट नुस्खे, बस इसका अनुसरण करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। काहे? अरे इनकी समस्या का हल है और क्या। पढ़ लिया सब, जाओ। ये जो सर्कस चल रहा है आपका, ये किसी काम का नहीं है। प्यार में कोई गणित नहीं होता है कि यहाँ से घटा दो वहाँ से घटा दो फिर जवाब मिल जाएगा। ये सब बकैती है। हाँ हाँ, आप तो जैसे सब जानती है ना। का मतलब? हाँ और नहीं तो क्या। अरे प्यार कभी किया है आपने हमारे लल्ला से? कभी किया है तो आपको पता हो ना कि प्यार क्या होता है। पता है तुम दोनों को? क्या? हमारे लल्ला ने ना किसी लड़की से शादी नहीं की है, तो बाज के पेड़ से शादी की है, जो ना छाव देता है ना फल, बस भरी हुई बंदूक बन के अपनी अकड़ में घूमती रहती है। क्या बताएं, हमारे मासूम भोले बेचारे गरीब लल्ला के तो भाग ही फूट गए। आज तक उसे ना पत्नी का प्यार मिला है और ना ही हमें बहू का सुख। पुष्पा जी, हम आपके साथ हैं। पुष्पा जी, धैर्य रखिए। ऐसे ही कोसिए जैसे कोसती हैं। क्या आप कुछ बदल नहीं सकता है, क्योंकि चिड़िया ना पेड़ चुक चुकी है। समझिए हमारी बात को। जो घटना था वो तो घट गया ना पुष्पा जी। हम आपकी बहू बन गई हैं, आप हमारी सास बन गई है। अब जिंदगी भर आपको हमें झेलना ही पड़ेगा, तो झेलिए। हाँ तो और क्या कर रहे हैं, झेल ही तो रहे हम आपको, वहाँ घर में और यहाँ थाने में। और इतना ही अगर आपको चिढ़ मच रहा है ना हमारे सोचने के तरीके से, तो खुद अपना दिमाग लगाइए ना, निकालिए कोई हल। अभी मैडम सर यहाँ होती ना तो ऐसा ऐसा हल निकाल देती। पता था। अब हमें ही उनके तरीकों से सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए ना सोच रहे। सोचिए। तुम जहर लाओगे? हाँ, अब भी लाए मैडम। आइडिया। मेरे को लगता है नक्की इसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया है। शक्ल देख, इसकी बल्ब के माफिक चमक रही है। क्या हुआ? मैडम कोई आइडिया वगैरह है भी कि ऐसे ही शोपीस में खड़ा की हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल आइडिया है, बहुत जबरदस्त आइडिया है। हमको ऐसा लगता है कि ये जो पंडित जी की अतरंगी जड़ी बूटी है ना, हाँ। इससे मामला सुलटने वाला नहीं है ना। मतलब मामला जितना साधारण दिख रहा है उतना साधारण है नहीं, काफी गंभीर है ये पति पत्नी के रिश्ते की बात हो रही है, जो जिंदगी का सबसे उलझा हुआ रिश्ता होता है। आशाएं और उम्मीदों से भरा हुआ होता है, उसमें से एक भी कम होता है ना, तो जो इतना खूबसूरत रिश्ता होता है ना, वो करेले का कड़वा जूस बन के रह जाता है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? तो बात का अर्थ ये है कि मैडम ये लीजिए, ये कहा है डिवोर्स पेपर्स। मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए। अरे जब से आप लोगों से मदद ली है, चीजें और बिगड़ती जा रही है। मानो जिंदगी में एक सूर्य नमस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा। अरे मगर हुआ क्या? हुआ क्या है? हाँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि घर में पति के साथ नहीं, किसी मशीन के साथ रह रही हूँ। किसी बात में फील ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग बोलता तो ऐसा लगता है कि पिछली रात घर में डकैती हुई है। आई लव यू बोलता है तो ऐसा लगता है कि मेडिसिन का रिमाइंडर दे रहा हो। हक करता है तो ऐसा लगता है कि मैं ताजा पेंट की हुई कोई दीवार हूँ। अगर टच हो गया तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे नहीं रहना मुझे ऐसे इंसान के साथ। ये पकड़िए, आप मुझे डिवोर्स पेपर साइन करवा के दे दीजिए बस। थैंक यू। अरे सुनिए, अरे प्यार करता है तो दिक्कत, ना करता है तो दिक्कत। दिक्कत क्या है इसकी? वही हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमने इसकी दिक्कत का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। कोई सुने तब ना। तो कब बोलेंगी? बताइए, आगे ना आएंगे तभी ना बता पाएंगे। हाँ आई सर। तो हाँ, तो बात ये है, क्या समझे? बेहतरीन मैडम, बेहतरीन। दे ताली। आइए। हमको ना ऐसा लगा कि हसीना मैडम की आत्मा ना साक्षात हमारे अंदर आ गई और हमको ये आइडिया दिया। देखा, हम हमेशा कहते थे ना, मैडम सर हमें छोड़कर कहीं नहीं गई है। वो हमेशा से हमारे आसपास ही है। हमको तो लगता है अभी भी वो यहीं कहीं खड़ी रहकर ना हमारी बातें सुन रही है। सटक सामने, लेकिन आइडिया एक नंबर है। हमें लगता है कि हम इस प्लान पर काम करना चाहिए। अगर तुम परमिशन नहीं देती तो ये प्लान आगे बढ़ता ही नहीं ना। जैसे मजाक उड़ा रही? हाँ तो ठीक, मेरे को कॉमेडी लोग पसंद है। अच्छा, अभी हो गया हो तो काम पे लगे सब।
हाँ हाँ लगो ना, तुम पुलिस वाले हो, तुम काम करो, मैं चाय पी के आती हूँ। संतो ये जूस पिलाते हैं कितना आपको। जूस पिलाएगा? जूस पिला देंगे आप, आइए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है उर्मी की तरफ? हमको ऐसा लगता है इसने जो हमें बात कहा था ना कि यही हसीना मैडम है, वो सच है। शायद यही मैडम सर है।